चलो बच्चों, आज हम लोग पहला टॉपिक अपना देखने वाले हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। पहले हम लोग डीबीटी जो अब हमारी एसएपी है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन। तो हमें मास परसेंटेज बताना है, मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो मास परसेंटेज कैल्शियम का हमारे पास हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो ये हो जाएगा हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो हमारे पास यहां हो गया, इसका मास होता है हमारे पास 40 अपॉन 100 इंटू 100। तो आंसर हो गया हमारे पास 40। तो मास परसेंटेज हमारे पास आ जाती है यहाँ 40। ठीक है, मोल्स इन 200 ग्राम। ठीक है, मोल्स इन 200 ग्राम हम किस तरह से निकालेंगे? हम जानते हैं कि मोल्स बराबर होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास की जगह हम लिखेंगे 200 और मॉलिक्यूलर मास की जगह लिखेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2। मास ऑफ 5 मोल्स, मास के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हमारे पास ए आ जाएगा 200। 5 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारे पास 200 आ जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0। जब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमारे पास आता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज 24, एटॉमिक नंबर इज 24, सॉरी 12, देन न्यूट्रॉन्स इज, ये लिख लीजिएगा आप लोग, इसमें जरा एडिट कर दिएगा कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे हमें बताने हैं। तो न्यूट्रॉन्स इसमें कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन है, आप लोग उसको कर लीजिएगा। बेटा सेकंड लेक्चर वाले अपलोड हो चुके हैं, चेक करिएगा, अभी किया है मैंने थोड़े पहले। ठीक है, उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास, हमें सोडियम सल्फेट का निकालना है। सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास आप लोग को करना है। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होता है? MgCl2 होता है। मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ NaOH CO3, ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी का दूसरा नाम होता है बेकिंग सोडा। बहुत अच्छे, बेकिंग सोडा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास मास ऑफ 15 मोल्स ऑफ CaO। मास हमें निकालना है 15 मोल्स ऑफ CO। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है उसको मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। बहुत अच्छे। मास परसेंटेज ऑफ सोडियम इन बेकिंग सोडा, ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, जल्दी से बताइए आप लोग। 27। चेक करते हैं जरा ऑनलाइन, बेटा बताइए जल्दी से इसका आंसर कितना आ रहा है। 10th क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 250 ग्राम्स ऑफ MgCO3। ठीक है, कितना आ रहा है इसका आंसर? 2.97। चेक कर लिएगा आप लोग, 2.97। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा अपने एम्पेरिकल फॉर्मूले पे और देखते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हो जाता है, किसी भी कंपाउंड का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला होगा उसको हम बोल देते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल देखते हैं जरा, मान लीजिए हमारे पास है ग्लूकोज,
ग्लूकोज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब अगर मैं इसमें से 6 को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचता है CH2O। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये वैल्यू को हम n बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर हम इसको बोलते हैं mf, इसको अगर हम बोलते हैं mf, तो ये बराबर हो जाएगा n इंटू EF, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। CH4 के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां सेम हो जाएगा हमारे। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर C2O4? क्या हो जाएगा? CO2। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे जब हम, तो यहां हमारे पास ये बचेगा। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। यही तो फॉर्मूला था हमारे पास। लिख लो उसको जल्दी से, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा मुश्किल। इससे याद रखना एनसीईआरटी में ये बहुत आसान भाषा में नहीं गिवन है, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है। नहीं, एम्पेरिकल फॉर्मूला से सर यहाँ 2 मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे, बाहर ब्रैकेट के बाहर करके? बेटा चैट में मैसेज करिए, आवाज नहीं आ पा रही है। अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है इसमें, तो सिर्फ सिंपल जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं, एन नहीं लिखते। ठीक है, एन की वैल्यू हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ सिंपल जो फॉर्मूला बनेगा उसी को लिखते हैं हम जब भी हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होता है। अब जरा देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हम लोग करते हैं। कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर CH and O if the percentage of carbon is 54.54, hydrogen is 9.09, and oxygen is 36.36. अब जरा समझो, एक चीज समझना जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि हमसे कहा जाता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, करेक्ट? तो हम बताएंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। ठीक, अच्छा, अगर कोई हमसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का पूछता है तो ये फॉर्मूला होगा। अब अगर मेरे पास यहाँ Mg भी है, O भी है और Cl है, अब अगर मुझसे कहा जाता है कि इसका फॉर्मूला बताइए, कैसे बताएंगे? तो उसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से यूज करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला से उसको कैलकुलेट करते हैं।
तो वो हमें बताता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका जो मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो सबसे आसान मेथड है, एनसीईआरटी में वो गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में दूसरे तरीके से गिवन है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसी वजह से बच्चों के समझ में नहीं आ पाता एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा उसको हम बोल देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल देखते हैं C6H12O6। तो अगर हम इसका बोलना चाहते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसमें से हम n कॉमन ले लेंगे। ये n यहां 6 होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6CH2O। तो ये हो गया हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, अगर हमारे पास इनकी जो परसेंटेज है वो ये गिवन है ऊपर। तो अब इनको हमें कैसे करना होगा जरा देखते हैं। सबसे पहले हमें करना होगा कि हम लिखते हैं जो हमारे पास एलिमेंट है वो। सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास यहां गिवन है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन है। हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाइड्रोजन है, और तीसरा हमारे पास है ऑक्सीजन। उसके बाद हम यहां लिखते हैं सिंबल। कार्बन के लिए हमारे पास सिंबल होता है C, इसके लिए H होता है और इसके लिए होता है O। कोई परेशानी। उसके बाद हम यहां लिखते हैं परसेंटेज गिवन। जो हमें परसेंटेज गिवन है वो परसेंटेज, अगर कार्बन की बात करी जाए तो ये है 54.54। उसके बाद हमारे पास 9.09 है, उसके बाद है 36.36। किसी को कोई परेशानी। याद रखिएगा जब भी परसेंटेज गिवन होगी तो हमेशा टोटल परसेंटेज 100 बनेगी। यहां हमारे पास टोटल परसेंटेज 100 ही बनेगी। उसके बाद आता है हमारे पास रिलेटिव मोल, मतलब हमें मोल निकालना पड़ेगा। समझ लो बेटा, अब एक सेकंड रुक जाओ, अभी हाथ अपना रोक दो, पहले समझ लो क्योंकि ये समझ में आ जाएगा फिर बहुत आसान है। रिलेटिव मोल निकालना है। मोल हमारे पास होता था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। समझ में आती बात। तो इसको करेंगे 54.54, 9.09, 36.36। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास से। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा कार्बन का? 12 हो जाएगा। इसका कितना होगा? 1 हो जाएगा। इसका कितना होगा? 16 हो जाएगा। कोई परेशानी किसी को? अब हम सॉल्व करेंगे तो यहां हमारे पास ये आंसर आ गया। ये तो आ गया 9.09। इसको निकाल के देखते हैं जरा। 2.27, 4.53। समझ में आई बात। उसके बाद हम निकालेंगे सिंपल मोल रेशियो। सिंपल मोल रेशियो बहुत सारे बच्चे जो अच्छी तरह रिवाइज नहीं करते वो भूल जाते हैं कैसे निकालना होगा। तो सिंपल मोल रेशियो के लिए हमें करना होगा कि पहले इन नंबर्स को जो हमारे मोल्स थे उनको लिख देते हैं। उसके बाद जो सबसे छोटी वैल्यू है यहां कौन सी है, वो छोटी वैल्यू सबसे, उसी से इसको डिवाइड कर देंगे। 2.27, 2.27, 2.27। समझ में आई बात। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 241। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि हमें इसको यहां सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखना होता है।
अगर यहाँ कोई पॉइंट होता तो मान लीजिए ये 2.1 होता तो हम इसको 2 ही लिख देते। तो सिंपलेस्ट रेशियो इसकी 4 हो गई, इसकी 2 4 1 हो गई। अब हमारे पास जो फॉर्मूला बना है कंपाउंड का वो क्या बना जरा समझते हैं। बहुत अच्छे, वो बन गया हमारे पास वो बन गया है हमारे पास CHO। और यहां हमारे पास C कितना है 2 है, H कितना है 4 है और O कितना है 1 है। कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत? लिख लो बेटा जल्दी से इसको। ऑनलाइन बेटा सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे बेटा, शाबाश आयशा। मंतशा बेटा, दाऊद, सैयद हसन अब्बास बेटा जल्दी से बताइए सबको समझ में आ गया? ओके बेटा, शाबाश। हो गया, लिख लिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोग को खुद से करना है, जल्दी से करके देखो। कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर Na कार्बन ऑक्सीजन। परसेंटेज हमें गिवन है यहाँ 43.4, 11.3, 45.3। जल्दी से करके दिखाइए बेटा सब लोग। हाँ बेटा, परसेंटेज अलग हो सकती है क्वेश्चन में। अब जब परसेंटेज अलग होगी तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मतलब अलग हो जाएगा। कितना है? बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। Na2CO3 आ रहा है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। मंतशा ने सही बताया है और आयशा ने सही बताया है।
ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। एलिमेंट हमें गिवन है NaSHO। यहां हमें परसेंटेज गिवन है 14.31, 9.97, 6.22 और 69.5। जल्दी से करके दिखाइए बेटा। पहले ये वाला क्वेश्चन करके देखो बेटा जल्दी से, उसके बाद फिर वाला करवाता हूँ मैं। हसन अब्बास, मैं करवाता हूँ, पहले ये वाला कर लिया आप। अपना तुम लोग करते रहना, मैं कर रहा हूँ उसको चेक मत करना, ठीक है ना। अपना सब लोग करते रहो, ताकि फिर मैच करना कि सही किया है तुम लोगों ने कि नहीं। मोल रेशियो क्या हो जाएगी हमारे पास। चलो तुम लोग अभी अपना ही करते रहो।
फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा NaSHO, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो इसको लिख देंगे 20 और 14। पहले खुद से बेटा सॉल्व करना सब लोग, उसके बाद चेक करना आंसर। समझो जरा जल्दी से, सबसे पहले सब लोग, अभी हम लोगों ने मौलिक एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला। सबसे पहले सिंबल लिखते हैं, उसके बाद उसकी परसेंटेज जो गिवन होगी वो लिखते हैं, फिर मोल्स निकालते हैं। अब यहाँ उसको कुछ भी बोल सकते हैं, रिलेटिव मोल बोल दिया मैंने, तुम लोग मोल्स बोल सकते हो। उसके बाद सिंपल मोल की रेशियो निकालते हैं, यहाँ जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको सबसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक। उसके बाद सिंपल होल रेशियो निकालते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें ये परसेंटेज हमें गिवन थी। जब परसेंटेज गिवन है तो सबसे पहले गिवन मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करेंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास 23 होता है, इसका 32 है, इसका 1 है, और हाइट ऑक्सीजन का 16 होता है। हमने यहाँ मोल्स निकाल दिए। उसके बाद रेशियो निकालने के लिए जो सबसे छोटा वैल्यू होता है यहाँ उसको रखते हैं। यहाँ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास? 0.311। इसको पूरे से डिवाइड कर देंगे, सबको उसी नंबर से डिवाइड करते हैं जो सबसे छोटा है, ठीक। अब हमारे पास यहाँ सिंपल रेशियो आ गई, यही हमारा फॉर्मूला बन गया। Na यहाँ 2 आए थे तो 2 लिख दिया, Na यहाँ 2 आए थे, सल्फर यहाँ 1 आया था, हाइड्रोजन 20 आया था, और ऑक्सीजन आया था यहाँ 14, ठीक है। मंतशा बेटा समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। हाँ बेटा, कैलकुलेशन तो है थोड़ा सा उसमें, ट्रिक बेटा, ट्रिक आएगी इसकी, ठीक है। फिक्र मत करो, शैतानी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ। ट्रिक्स बहुत सारी आएंगी तुम लोगों की अब, क्योंकि कल ही की क्लास बची हुई है। पहले तुम लोग को 11th क्लास से जो चीजें करनी है, वो जब हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे तो सारे क्वेश्चंस की ट्रिक बता दूंगा, सारे, ठीक। जो बच्चा दूसरा 10 मिनट में करेगा, तुम लोग 10 सेकंड में कर लोगे, ठीक है। अभी लेकिन तुम लोगों को पहले 11th के हिसाब से पढ़ो, उसके बाद फिर उसको नीट और जेई तक लेके जाएंगे। समझ में आई बात? अभी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, अभी ही जब चैप्टर लास्ट करेंगे तो जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसको ट्रिक से भी करवा दूंगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गए। अब आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट में क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आया हुआ है। इस चैप्टर का पिछले साल का क्वेश्चन देखोगे तुम लोग, उससे पिछले साल का देखोगे, उससे पिछले साल का देखोगे, उससे पिछले साल का देखोगे, 4 साल से क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आया है, जो तुम लोगों को मैं अभी करवाने वाला हूं चीज। अच्छा, 6.02 आ गया क्या कहीं?
6.02 कहाँ लिखा मैंने? अच्छा अच्छा अच्छा, ये 6.02 मैंने मोल का लिख दिया है, असल में मोल याद रहता है ना। ठीक है बेटा, आप भी ऐसे ही कर लिए, ठीक है ना, अपनी कॉपी पे हो जाता है कि नहीं तुम लोगों का? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब जरा समझो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, नाम है इसका स्टोइशियोमेट्री। ठीक, इसी को जब हम लोग एनसीईआरटी में लिखेंगे तो वो लिखा है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक ही चीज है याद रखना, क्वेश्चन जो पहले मैं क्वेश्चन ही करवा दे रहा हूं तुम लोगों को, समझना। पेन अभी छोड़ दो सब लोग, बेटा ऑनलाइन वालों भी ऑफलाइन वालों भी, सब लोग पेन छोड़ दो, समझ लो, बहुत इजी है और क्वेश्चन ये नीट में आता है। ठीक, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CH4 पहले थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। Amount of CO2 liberated on the combustion of 32 3 moles of CH4। ऑनलाइन वालों अगर तुम लोग पेन लिए हुए हो तो छोड़ दो बेटा, ये 9th का कॉन्सेप्ट नहीं है, 10th का भी नहीं है, ये अब 11th का है। ये 9th में हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए अभी तक किसी टॉपिक पे मैंने ये नहीं बोला था, अब बोल रहा हूं तो समझ जाना कि ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब जरा समझो, कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि कंबशन कहते हैं हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम कभी भी किसी चीज को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब उसको बोलते हैं कंबशन। तो कंबशन जब हम करेंगे, CH4 का जब कंबशन करेंगे तो हमें CO2 और H2O मिलेगा। समझ में आई बात? अब जरा समझो, ये इक्वेशन हमें खुद बनानी पड़ेगी। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस नहीं है, यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी? अब जरा समझो, यहां से हमने क्या समझा? यहां से हमने समझा कि जब 1 मोल ऑफ CH4 होगा, ये 1 मोल है, जो आगे नंबर लिखा रहता है यहां, वो होता है हमारे पास मोल। तो इसका मोल कितना है? 1 मोल है। जब 1 मोल CH4 यूज होगा तो हमारे पास 1 मोल ऑफ CO2 आएगा और 2 मोल्स ऑफ H2O आएगा। कोई परेशानी किसी को? समझ में आ गई बात? एक और यहां से हमें पॉइंट मिल रहा है, वो ये कह रहा है कि 2 मोल्स ऑफ O2, 2 मोल O2 के हमें 1 मोल ऑफ CO2 देते हैं, या फिर 2 मोल्स ऑफ H2O देते हैं। समझ में आ गई बात? जिस जिसको इतनी बात समझ में आ गई है पहले इसको लिख लो। ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले जो भी प्रॉब्लम हो फौरन पूछो। CH4O2 CO2 H2O। ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है,
किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा हमेशा CO2 और H2O निकलता है, ये बात याद रखनी पड़ेगी। अब यहां हमारे पास ये तो एक मोल है, जो यहाँ नंबर लिखा रहता है उसको हम मोल बोलते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 कर देंगे, तो हम बोलेंगे इसका तो 1 मोल है, 1 मोल ऑफ CH4। ठीक, इसका कितना मोल है 2, इसका कितना है 1, इसका कितना है 2। बस ये चीज याद रखनी है। मंतशा समझ में आ गया बेटा? ठीक, चलिए अब अभी बेटा आंसर नहीं है, अभी रुक जाओ। देखो एक चीज याद रखो कि कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि हम भूलें तो खुद ही बना लें क्वेश्चन। समझ में आई बात? केमिस्ट्री उसको बहुत आसान लगती है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कोई दिक्कत? तो अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लो तो क्वेश्चन तुम लोग कोई भी आएगा, कितना भी मुश्किल आएगा, खुद बना लोगे। अब जरा समझो, अगर 1 मोल हमारे पास CH4 ये दे रहा है, अब हमें पूछा क्या है, CO2 पूछा है हमसे। तो अगर CO2 पूछा है तो ये चीज को खत्म कर देते हैं हम। समझ में आई बात? अब जो चीज पूछी है सिर्फ उसी को लिखते हैं। जब उसी को लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि 1 मोल CH4 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2। समझ में आई बात है? अगर 1 मोल CH4 इतना दे रहा है तो 3 मोल CH4 कितना देगा, 3 मोल दे देगा। तो अगर ये 3 मोल मैं कर दूंगा 3 मोल ऑफ CH4, तो ये हो जाएगा 3 मोल ऑफ CO2। अब एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी चीज का 1 मोल मोलिकुलर मास के बराबर होता है। मोल कौन सा बेटा हम लोग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखना कि 1 मोल बराबर किसके होता है, मोलिकुलर मास के। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि 3 मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल CO2 का मोलिकुलर मास कितना होगा, 3 इंटू 44। समझ में आई बात? आंसर हो जाएगा हमारे पास 132 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी CH4 3 मोल जला करेगा तो 132 ग्राम हमारे पास क्या आया करेगा, CO2 आया करेगा। कोई परेशानी? लिखो जल्दी से। सर ये 1 मोल सर 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास से दोबारा समझा दें, यहाँ से नहीं समझ में आया। 1 मोल जो होता है, पहले समझ लो, रुक जाओ। 1 मोल बराबर होता है मोलिकुलर मास के। ये अभी हम लोग जब मोल कॉन्सेप्ट समझेंगे तो और अच्छी तरह कर लेंगे। तो 1 मोल जो होता है वो मोलिकुलर मास के बराबर होता है। अब मोलिकुलर मास, यहां CO2 की बात कर रहे थे तो इसका मास लगाएंगे 2 इंटू 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 44 हो जाएगा। तो उसको हम चेक कर लेंगे। समझ में आई बात? किसी भी चीज का जो 1 मोल होता है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जब क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, फिक्र मत करो। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। चलो अभी तुम लोगों को मैं आसान कर दूंगा इस क्वेश्चन को, फिक्र मत करो, ठीक है ना? जरा समझते हैं आगे। 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ H2 is equal to 1 mole of N2, 1 mole of HNO3। अब जरा देखो, जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर। ऑनलाइन वालों बेटा समझना इसको, किसी भी चीज का 1 मोल अपने ही मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। इसका मतलब इसका हो जाएगा
32 ग्राम, इसका हो जाएगा 16 ग्राम। जल्दी से इन तीनों का आंसर बताओ बेटा, बहुत तेजी से। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। बेटा दूसरा वाला गलत हो गया, मंतिशा रुक जाइए रुक जाइए। इसका मास निकालना होगा, 28 आएगा, 28। इसका 2 आएगा, इसका 63 आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बेटा, जल्दी से सब लोग क्रांति लिख दो, क्रांति। जिस जिसके समझ में आ गया उसको क्रांति लिखना है। कमेंट में क्रांति लिख दो जिस जिसको समझ में आ गया है। शाबाश, बहुत अच्छे। अब तुम लोगों से क्वेश्चन बहुत तेजी से बनेगा, जल्दी से देखते हैं हम। कैलकुलेट मास ऑफ H2O liberated on the combustion of 2 moles of CH4। इक्वेशन वहीं से उठा सकते हैं। ठीक, क्या करेंगे अब जरा देखो, अभी हमने इसको हटाया था। ठीक, अब इसको विजिबल कर लेते हैं, इसको लेकर आते हैं यहां। समझ में आई बात? तुम लोग भी ऐसी लेकर आ सकते हो। तुम लोग की कॉपी ऐसी है या नहीं? ऐसी है। अब 1 मोल CH4 क्या दे रहा था हमें? 2 मोल H2O। हमने लिखा सबसे पहले 1 मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ H2O। इसका अब हमसे पूछा 2 मोल्स है, तो 2 मोल्स ऑफ CH4 हमें दे देगा 4 मोल्स ऑफ H2O। 2 moles of CH4 is equal to 4 into 1 mole of H2O। किसी भी चीज का 1 मोल मोलिकुलर मास के बराबर होता है, तो 2 moles of CH4 is equal to 4 into 18 72 ग्राम of H2O। 2 moles of CH4। जल्दी से बेटा क्रांति लिख दो, बहुत तेजी से सब लोग। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। सैयद हसन अब्बास ने सबसे तेज बताया आंसर। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। समझ में आ गया ये खुद में एक ऐसा टॉपिक है जो कि 1 घंटे से ज्यादा का है। ठीक है, तुम लोगों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। पिछले साल के पेपर देखोगे, इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, अभी तुम लोगों को मैं करवाता हूँ एक आध और क्वेश्चन, तो और अच्छी तरह समझ में आएगी चीज। चलो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, उसके बाद तुम लोगों को करने फिर। कैलकुलेट मास ऑफ H2O liberated on 8 gram CH4 combustion। ठीक, इक्वेशन वही वाली लिखेंगे फिर से हम, कि 1 मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ H2O।
अब जरा समझो, यहां क्योंकि ग्राम दे दिया, अभी तक मोल की बात चल रही थी, तो अब जब हमें ग्राम दे दिया गया तो हम यहां इसको चेंज कर देंगे ग्राम में। तो ये कितने ग्राम के बराबर होगा? जल्दी से बता दो बेटा, ऑनलाइन जल्दी से बता दो सब लोग, ये कितने ग्राम के बराबर होगा? बहुत अच्छे बेटा, बस मैं यही सुनना चाह रहा था। तुम लोग कितना हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 16 ग्राम CH4 का। समझ में आई बात? जिसका यहां इसीलिए देखो मैंने ये करवाया था तुम लोग, जिसका मोल होता है उसी का मास, जिसकी भैंस उसी की लाठी, जिसका मोल उसी का मास। समझ में आई बात? अब जरा समझो, इस इक्वल टू इस, ये कितने के बराबर होगा? अब यहां मैं लिख देता हूं कि 16 ग्राम CH4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 36 ग्राम्स ऑफ, जिसके मोल उसी का मास। ठीक, अगर 16 ग्राम CH4 इतने दे रहा है तो 8 ग्राम कितने देगा? आधा कर देंगे इसका, 8 ग्राम ऑफ CH4 इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ। समझ में आई बात? सिक्सटीन ग्राम के पास आ गई वैल्यू हमारे पास। उसके बाद ये आधा करना है, ये 8 है ना, तो जब इसको भी तो आधा कर देंगे। अगर कोई इस तरीके से नहीं निकालना चाहता तो वो पहले 1 ग्राम के लिए निकाल दे। 1 ग्राम CH4 इज इक्वल टू 36/16। अब जितने के लिए पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने के लिए पूछा है? 8 के लिए पूछा है। ठीक है, आंसर सेम आएगा। अब आया है लास्ट क्वेश्चन, जो ये कर देगा इसका मतलब उसको सारी चीजें आ गई हैं समझ में। अब हमें रिलेशन किसका चाहिए? यहाँ ऑक्सीजन का और CO2 का। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन का लिखेंगे तो 2 मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2। 2 मोल्स O2 के कितने मॉलिक्यूलर मास देगा? 64 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ CO2। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। देखिए, इसका 1 मोल होता मान लीजिए, तो 1 मोल ऑफ O2, इसका मास 32 हो जाता, लेकिन इसके 2 मोल्स हैं तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वजह से ये 64 हुआ। इसका 1 मोल दे रहा है, ये तो इक्वेशन ही बता दी हमें। समझ में आई बात? ठीक है बच्चों, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, कल मूल कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, उसकी ट्रिक लेकर आते हैं। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को अगर ज्वाइन करना तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट
है ना, वन टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो। ठीक है, ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ठीक है, आज से क्लासेस शुरू है, 5 दिन का फ्री डेमो है, 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में आए। इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन, जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है और नीट और जेई की ये शानदार टीम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी, शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, डेमो है 5 दिन का। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कॉन्टेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं, और ये फीस है जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है ये, अब -5,000 सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेम 3,000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3,000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3,000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।